गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी अचीवर्स। आज की वीडियो जो हमारी रहेगी वो हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो मैथ की क्लास रहेगी, फर्स्ट क्लास रहेगी। बताना चाहूँगा आपको, मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको बैच ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट हम इसमें कोशिश ये करेंगे कि आप लोगों को इस बार हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस यूट्यूब के ऊपर भी काफी ज्यादा देने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ये जो बैच आप लोगों का रहेगा जिसमें मैं मैथ की क्लासेस आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप लोगों के 3 एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। द फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप लोग पुलिस का पेपर दे रहे हैं वहां पे बेनिफिट होगी। अगर आप लोग पटवारी का पेपर दे रहे हैं वहां पे बेनिफिट होगी। और अगर आप लोग जेवीटी का टेट या जेवीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे बेनिफिट होगी। कंप्लीट क्लासेस, कंप्लीट कोर्स जो आप लोगों का होगा वो अवेलेबल आप लोगों को हो जाएगा। 8350947171 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ से आप मेरे से पूछ सकते हैं अपने कोर्स के रिगार्डिंग। तो आज की जो हमारी डिस्कशन रहेगी वो आप लोगों को मैं मैथ के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों को जो मैथ पढ़ना है वो किस तरह से आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। तो क्या कहा मैंने, पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, और आप लोगों का जो जेवीटी टेट रहेगा या जेवीटी का जो कमीशन रहेगा, और अभी जो स्पेशल, जो आप लोगों के जो स्पेशल एजुकेशन वाले स्टूडेंट हैं उनको भी ये बेनिफिट रहेगा। जो स्पेशल जेवीटी वाले हैं ना, उनके लिए भी ये कंप्लीट बैच काफी बेनिफिट है। तो मैं ये जो बैच आप लोगों को दे रहा हूँ जिसमें मैं आप लोगों को पहले मैथ की क्लासेस दे रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने समझना है कि मैथ आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। 1 या 2 दिन क्लासेस जो हमारी रहेंगी वो बिल्कुल बेसिक मैथ के ऊपर रहेंगी। क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि जो पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसका सिलेबस आप लोगों को मेंशन है, जेबीटी टेट प्लस कमीशन और स्पेशल एजुकेटर जो आप लोगों के हैं उनका, और पटवारी का जो है वो काफी हद तक अलग टॉपिक उसमें आने वाले हैं। बट जो टॉपिक हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे वो सेम रहेंगे तीनों को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैथ आप लोगों को ने कभी भी लाइफ में पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है, क्योंकि हम इसमें जो टारगेट कर रहे हैं, बेसिक स्टूडेंट जो होगा जिसको मैथ नहीं आता है, जिसको मैथ से घबराहट होती है कि मुझे मैथ नहीं आता है, उसके लिए भी बेनिफिट रहेगा। उसको मैं डायरेक्ट पढ़ाऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। जिन्होंने एडवांस मैथ पढ़ रखा है आप लोग भी प्लीज एक चीज का ध्यान रखो, अपने बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर करना, ठीक है। तो समझिए कि जब भी हम बात करते हैं मैथ की, तो मैथ की शुरुआत जब भी आप लोग करेंगे, इसकी शुरुआत जो होती है वो हमेशा काउंटिंग से होती है। काउंटिंग का मतलब होता है गिनती। गिनती कैसे होती है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इस तरह आगे चलती रहती है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी। अब यहाँ से देखिए मैथ जो आपका है कि मैथ को मैजिक क्यों कहा जाता है समझना आप लोगों ने। अब मैं यहाँ पे 1 को काट कर अगर 2 लिखता हूँ, समझिए यहाँ पे अगर मैं 1 को काट कर अगर यहाँ पे 2 लिखूंगा, और साथ ही 3 को काट कर मैं यहाँ पे 4 लिखूंगा, 5 को काटकर मैं यहाँ पे 6 लिखूंगा, 7 को काटकर मैं यहाँ पे 8 लिखूंगा, 9 को काटकर यहाँ पे 10 लिखूंगा, और 11 को काटकर मैं यहाँ पे 12 लिखूंगा, 13 को काटकर 14 लिखूंगा, 15 को काटकर 16 लिखूंगा, 17 को काटकर 18 लिखूंगा, और 19 को काटकर मैं यहाँ पे लिखूंगा 20। तो कुछ समझ आया आप लोगों को ये क्या हो गया? ये हो गया 2 का पहाड़ा, जिसे आप क्या कहते हैं, 2 का टेबल। कुछ समझ आई बात? मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने कहा मैंने 1 काटा तो 2 लिखा, 3 काटा 4 लिखा, 5 काटा 6 लिखा, 7 काटा 8 लिखा, 9 काटा, इस तरह से हमने 2 का पहाड़ा पढ़ दिया या 2 का टेबल हम लोगों ने लिख दिया। इसी तरह आप लोग समझिए कि मैंने 1 और 2 को काटा, ठीक है। 1 और 2 को काटा तो मैंने यहाँ पे 3 लिखा, 4 और 5 को काटा तो मैंने यहाँ पे 6 लिखा, 7 और 8 को काटा तो मैंने यहाँ पे 9 लिखा, 10 और 11 को काटा मैंने यहाँ पे 12 लिखा, 13 और 14 को काटा मैंने यहाँ 15 लिखा, 16 और 17 को काटा 18 लिखा,
19 और 20 को काटा 21 लिखा, 22 और 23 को काटा 24 लिखा, 25 और 26 को काटा 27 लिखा, 28 और 29 को काटा तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा। पहले मैंने क्या कहा था, 1 को काटा, 3 को काटा, 5 को काटा, 6 को काटा, तो मेरा कौन सा टेबल बन गया, 2 का। अभी 1 और 2 को काटा, फिर 3 आ गया, 4 और 5 को काटा, 6 आ गया, इसी तरह 7 और 8 को काटा। तो पहले एक काट रहे थे, एक वैल्यू काट रहे थे, अब दो वैल्यू काटी, तो मेरे पास कौन सा टेबल बन गया, 3 का टेबल बन गया। कुछ समझ आप लोगों को आ गया होगा। इसी तरह मैं बात करूं कि मैं 1, 2 और 3 को काटूं तो मेरे पास यहाँ पे 4 आ जाता है। 5, 6 और 7 को काटूं तो मेरे पास 8 आ जाता है। 9, 10 और 11 को काटूं तो मेरे पास यहाँ पे 12 आ जाता है। 13, 14 और 15 को काटूं तो 16। 17, 18 और 19 को काटिए तो 20। 21, 22, 23 को काटिए तो 24। 25, 26, 27 को काटिए तो 28। 29, 30, 31 को काटिए 32। 33, 34, 35 को काटिए तो 36। 37, 38, 39 को काटिए तो यहाँ पे 40। तो कुछ समझ आप लोगों को आया कि किस तरह से एक का, दो का टेबल बनाया, 3 का टेबल बनाया, फिर आपने 4 का, इसी तरह 5 का टेबल आप लोगों ने बनाना सीखा। ठीक है, तो ये बेसिक चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता है। बट आप लोग देखेंगे आपका टॉपिक कैसे क्लियर अपने आप होगा। क्योंकि आप लोगों को अगर डायरेक्ट उन्होंने बता दिया है कि आपको फ्रैक्शन का चैप्टर आएगा, मल्टीप्लिकेशन मतलब आप लोगों को मेंसुरेशंस आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट करवा सकता हूँ। बट आप लोगों ने बेसिक समझने हैं, तभी आप लोगों का ये पेपर होगा। देखो, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए हमें ना एक एक मार्क्स की जरूरत पड़ती है। अब जिसका एक मार्क्स ज्यादा होगा वो मेरिट में आएगा, जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा वो मेरिट से बाहर अपने आप हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, आपसे क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है। सबसे छोटी संख्या हमारे पास जो होती है वो होती है 1। अगर कभी भी आप लोगों को आ जाए कि सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे बड़ी संख्या नोट डिफाइन येट। ठीक है, अभी तक सबसे बड़ी संख्या जो आप लोगों की है इसको परिभाषित नहीं किया गया है। अभी तक ये अनुमान नहीं लगाया गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, समझ आया आप लोगों को, क्या कहा, सबसे छोटी संख्या 1, सबसे बड़ी संख्या अभी तक डिफाइन नहीं है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा कि हमने एक एक वैल्यू को काटा, तो उसकी जगह दूसरी को लिखा तो 2 का टेबल, फिर दो दो वैल्यू को काटा, तीसरी संख्या 3 का टेबल। ठीक है, ये कंफर्म हो गया, टेबल हम लोगों को आए। ये बातें खत्म हमारी होती है। ठीक है, चौथी बात आप लोगों ने समझनी है, और इसमें आप लोगों ने 4 बातों का ध्यान रखना है, और इन 4 बातों को बड़े ध्यान से समझना है। क्या क्या समझना है, सबसे पहले समझना आप लोगों ने जमा। जमा जिसे आप लोग कहते हैं एडिशन। फिर हमने समझना है यहाँ पे घटा। घटा जिसे हम कहते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, फिर आप लोगों ने समझना है यहाँ पे गुणा। गुणा जिसे मल्टीप्लिकेशन कहते हैं आप लोग। और फिर आप लोगों ने समझना है यहाँ पे भाग। भाग जो आप लोगों का डिवाइड होता है। इनके ऊपर ही आपका पूरा का पूरा मैथ चलेगा, और हम इसी ही चीज को समझते जाएंगे। सबसे पहले ये चीजें समझेंगे, ये तीनों, फिर चौथी ये समझेंगे। मैंने क्या कहा, आप लोगों ने समझना है किसको, जमा को, जिसे एडिशन या जिसे हम लिखेंगे नॉर्मल भाषा में ऐड। ठीक है, इसकी पता क्या डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन होती है सीधी गिनती का जोड़। सीधी गिनती का जोड़ क्या कहलाता है, हमारा जमा कहलाता है। सीधी गिनती का जोड़ जमा कैसे कहलाया, मैंने कहा 8 और 5। 8 और 5 का मतलब यहाँ पे हुआ, कोई आप लोगों से पूछे कि ये बताओ कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो इनमें से बड़ी संख्या है 8। क्या है, 8 बड़ी संख्या है। इसमें कितनी वैल्यू को जमा करना है, 5 वैल्यू को इसमें जमा करना है। तो 8 के बाद 5 वैल्यू आप लोगों ने जमा करनी है। 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 5 वैल्यू जोड़ी, एक वैल्यू, 2, 3, 4 और 5, आंसर क्या आया, 13 आ गया। ठीक है, तो 8 में आप लोगों ने कितने जोड़े, 5 जोड़े, तो हमारे पास आंसर आया 13।
इसी तरह आपसे कहता है क्योंकि 6 + 4 कितना होता है, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, 6 में कितनी जोड़नी है वैल्यू, और जोड़नी है आपने 4, 7, 8, 9 और आप लोगों का 10। ठीक है। इसी तरह कहता है आपसे 3 + 8, बड़ी वैल्यू क्या है 8, इसमें आपने क्या करना है 3 वैल्यू और जोड़नी, 9, 10 और 11। तो ये आप लोगों के आंसर हो गए। ये होता है हमारा सीधी गिनती का जोड़। क्या होता है हमारा सीधी गिनती का जोड़, बिल्कुल बेसिक। फिर हमने समझा कि हमें एक आया और घटा। घटा का मतलब सब्सट्रैक्शन जो आप लोगों की होती है, जब भी आप लोगों ने इसको पढ़ना है तो ये उल्टी गिनती का जोड़ होता है, उल्टी गिनती। ठीक है। तो उल्टी गिनती हमारी कहलाती है घटा, कहलाती है हमें सब्सट्रैक्शन कहलाती है, रिवर्स काउंटिंग जो हमारी रहती है। जैसे आपसे किसी ने कहा 8 - 3, ठीक है, तो 8 - 3 क्या होगा, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8, इसमें उल्टी गिनती करनी है। कैसे, हमने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 में से 3 वैल्यू पीछे जाना है, 8, 7, 6, कितनी बची 5, तो ये आंसर हो गया इसका 5। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं उल्टी गिनती कर रहे हैं। तो ये बेसिक चीज समझ आई। किसी ने आपसे कहा 7 - 3 कर दो, तो आपने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 3 वैल्यू घटानी है, 7, 6, 5, कितना आंसर आया 4। तो घटा भी हमें आ गया कि घटा कैसे करना होता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुणा। मल्टीप्लिकेशन क्या होती है आप लोगों की, मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने याद रखना है कि बार बार जोड़ने की जो छोटी विधि होती है, बार बार जोड़ने की छोटी विधि आप लोगों की कहलाती है गुणा। ठीक है। कैसे होती है इसको समझिए, बार बार छोटी विधि है जोड़ने की, उसको गुणा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4, तो ये बार बार आप इसको जोड़ रहे हैं। आपने 4 में 4 जोड़े 8, 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 4 जोड़े तो आपके 16, 16 में 4 जोड़े तो आपके कितने हो गए 20। कहने का मतलब है कि आपने एक वैल्यू लिखी और उस वैल्यू को आपने 5 बार लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ 20 हुआ। ठीक है। इसी तरह कोई आपको कहता है 5 × 4 करो, तब भी आपका 20 आएगा। कैसे, 5 × 5 × 5, 5 में 5 ऐड करो, 10, 10 + 15 + 5, 20। ठीक है, तो गुना भी आप लोगों को आएगी। तो ये हमारा काम खत्म होता है। 3 चीजें आप लोगों ने सीखी, बट बात अब आप लोगों की आएगी भाग की। भाग जिसे हम डिवीजन कहते हैं। आपने याद रखना है कि बार बार जोड़ने और घटाने की जो विधि होगी हमारी, बार बार जोड़ने और घटाने की जो विधि आप लोगों की होती है उसे हम भाग कहते हैं। ठीक है। कैसे, जैसे आप लोगों का कहा आपको 24 को आप लोगों ने 6 से डिवाइड करना है, तो 6 × 4 = 24, तो ये तो हमें पता है। बट कैसे, ऐसे 26 में से, सॉरी 24 में से 6 निकालेंगे तो 18 आते हैं, 18 में से 6 निकालेंगे तो आपके 12 आते हैं, 12 में से 6 निकालेंगे तो 6 आते हैं, और 6 में से आप लोग 6 निकालेंगे तो 0 आता है। तो आपने क्या किया, बार बार इसको घटाया। क्या किया, बार बार घटाया। इसी तरह 6 में से 6 जोड़ दो तो कितने आए, 6 में पहले 0 जोड़ो तो 6 आएगा, 6 में फिर 6 जोड़ो तो 12 आएगा, फिर 6 जोड़ो तो 18 आएगा, फिर 6 जोड़ो तो 24 आएगा। ठीक है। बार बार हमने इसमें कुछ घटाया, आंसर मिला, बार बार इसमें कुछ जोड़ा तो हमें आंसर मिला। समझ आप लोगों को आ गई होगी जो भी मैं आप लोगों से कहना चाहता था। ठीक है, सीधी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि हमारे पास 24 वस्तुएं थी, उनको हम लोगों ने 6 बार बांटा, सॉरी 6 लोगों में बांटा, तो कितनी बार हमें बांटेगी, 4 बार बांटेगी। बस ये आपका सिंपल सा फंडा इसमें आप लोगों का रहेगा। ठीक है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा जमा करना, 4 × 3 कितने होते हैं, 2 × 4 कितने होते हैं, 8 × 9 कितने होते हैं, 6 × 8 कितने होते हैं। ठीक है। हमने सीखा 5 - 2 कितने होते हैं, 3, सॉरी
5 - 2 कितने होते हैं? 4 - 1 कितना होता है? 9 - 6 कितने होते हैं? 8 - 4 कितना होता है? हमने ये सीखा। 4 × 5 कितने होते हैं? 5 × 6 कितने होते हैं? 7 × 8 कितने होते हैं? 9 × 2 कितने होते हैं? तो गुणा जमा घटा सब कुछ आप लोगों को आ गया। भाग भी आप लोगों को आ गई। बट कुछ भाग आप लोगों ने समझनी है। मैंने आपसे कहा कि 24 को अगर 6 से डिवाइड करो तो कितना आंसर आए? 4। बट इसी तरह कोई आप लोगों से कह दे कि 24 को 5 से डिवाइड करो, आंसर तो आ जाएगा। पर ये 5 जो आपका है ये पूरा भाग हो रहा है। क्या हो रहा था? पूरा भाग हो रहा था। पर ये वाली जो वैल्यू थी वो पूरा भाग नहीं हो रही थी। तो हमने कुछ सीखा। हमने सीखा कि जब हमने एडिशन की, जब हम लोगों ने सब्सट्रैक्शन की, जब हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन की, तो ये तीनों की तीनों हमारी पूरी की पूरी जमा हो रही थी, पूरी की पूरी घटा हो रही थी, पूरी की पूरी गुणा हो रही थी। पर हमारी जो भाग होती है, किसी जगह पे ये पूरी कट जाती है या पूरी भाग होती है, कुछ जगह पे ये पूरी भाग नहीं होती है। तो ये चीज आप लोगों ने समझनी है। इसी चीज को आपका जो पहला टॉपिक आपको बताया गया है उसी पे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझिए आप लोग। अब समझो। अब मैंने यहाँ पे लिखा 24 ÷ 5। 24 को 5 से भाग करोगे तो आप कर देंगे 5 × 4 = 24 और 8 × 5 = 40, 4 पॉइंट समथिंग, 4.8 आंसर आ रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। बट हम इसको इस तरह लिखते हैं, 24/5। ये वाली वैल्यू ऊपर लिखनी होती है, ये वाली वैल्यू नीचे लिखनी होती है। 3 को 8 से भाग करने को बोला तो आपने आंसर लिखा 3/8। आपको कहा 4 को भाग कर दो 9 से तो आपने लिखा 4/9। टॉपिक था आपके क्वेश्चन में फ्रैक्शन का। इस तरह समझना होता है, डायरेक्ट फ्रैक्शन के ऊपर नहीं जाना होता कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, समझिए। आप लोगों ने याद रखना है, जब दो संख्या, एक डेफिनेशन लिख लो आप लोग, याद रखना, या तो जब दो संख्या, ठीक है, ऊपर नीचे लिखी जाए, ऊपर नीचे लिखी जाए उसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? साधारण भिन्न, जिसे हम नॉर्मल फ्रैक्शन कहते हैं। समझ आया कुछ? जब कोई संख्या ऊपर और नीचे लिखी जाए उसको साधारण भिन्न या नॉर्मल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है जी। यही आपको बोला गया है। 2 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आएंगे, चाहे आप पुलिस की तैयारी करो, पटवारी की करो, या आप जेवीटी की करो। ठीक है। एक क्वेश्चन टफ आएगा, एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में होगा वो थोड़ा सा टफ आएगा, एक क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल बेसिक आएगा। ठीक है, बेसिक। तो आप दोनों क्वेश्चन आज ही समझ जाएंगे, जिसमें आपका बेसिक प्लस आप लोगों का टफ होगा। ठीक है, बट आज हम एक टॉपिक करेंगे तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आप लोगों का आज हो जाएगा। वैसे दोनों क्वेश्चन आप लोगों के हो जाएंगे। अब समझिए, यहाँ पे आप लोगों ने बड़े ध्यान से समझना है। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था 4/9, है ना। जैसे हम लोग कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैंने ये लिखा 4 और 9। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन को समझना स्टार्ट करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में नंबर दिलाएगा। ये कहलाता है हमारा अंश। ये क्या कहलाया? अंश। ये नीचे वाली वैल्यू हमारी कहलाई, ये कहलाई हर। ऊपर जो लिखा जाए उसे अंश कहते हैं, नीचे जो लिखा जाए उसे हर कहते हैं। बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ आएगा, फिर समझना। इसे कहते हैं हम न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ी समझनी है। कैसे? देखो, डी, डी का मतलब होता है डाउन। जो चीज नीचे लिखी जाएगी उसको क्या कहेंगे? उसको डिनोमिनेटर कहेंगे। ऊपर, देखो ये ऊपर, इसका ऊ और इसका उ समान है तो समझ आप लोगों को अपने आप ही आ गया होगा मैंने क्या कहा आप लोगों से। ठीक है। अंश और हर आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, समझ आ गया। अंश जो आप लोगों का होगा इसे कहते हैं वस्तु, इसे कहते हैं वस्तु। ये जो आप लोगों का नीचे हर होता है, ये उस वस्तु के भाग हैं।
क्या कहा मैंने? जो अंश होता है वो वस्तु होता है, ये उसके भाग, या आप इसको टुकड़े कुछ भी कहना चाहें कह सकते हैं। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा 4/9। मैंने क्या लिखा, 4/9। इसका मतलब चार वस्तुएं हैं, मतलब कितनी वस्तु हैं, चार। उसके टुकड़े कितने करने हैं, उसके टुकड़े करने हमने 9। समझ आए आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि चार वस्तु हैं, उसके 9 टुकड़े हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, इस तरह से आप लोगों ने ध्यान रखना है कि किस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग ध्यान रखें। अब जैसे समझिए, ऐसे समझ नहीं किसी को आया तो ऐसे समझ सकते हैं आप लोग। मैंने जैसे ये बनाया, टुकड़े कैसे होते हैं? ठीक है, 3 टुकड़े, 6 टुकड़े, और ये 9। समझ आया कुछ? अब यहाँ पे इसने क्या कहा था, कितनी वस्तुएं हैं हमारे पास? हमारे पास वस्तुएं हैं 4। ये होगी एक वस्तु, ये होगी 2 वस्तु, ये होगी 3 वस्तु, ये होगी 4। इसके टुकड़े कितने बनाए हमने? 9 बना दिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9। समझ आए कुछ आप लोगों को? इसी तरह अगर आप लोगों को आ जाता है 3/8, इसको समझना है। ये अंश है, वस्तु है, इसके 8 टुकड़े आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, तो 3/8 तो ऐसे बनाएंगे। इसके आप लोगों ने 8 टुकड़े करने हैं, तो कर दीजिए टुकड़े 8। ये हो गए जी इसके 8 टुकड़े। तीन बोले, 1, 2, ये 3। 3/8 जरूरी नहीं है ऐसे ही डिफाइन होती है ये चीज, आप ऐसे कर दो इसको, सर्कल में कर दो। 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 6 टुकड़े, 8 टुकड़े। ठीक है, तो इसलिए बेसिक से समझा रहा हूँ। कोई भी बुक वगैरह आप पढ़ते तो वहां पे भी ऐसी डेफिनेशन, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये क्यों आप लोगों को दिया होता है। समझ आया कि 3/8, 4/9, इसका मतलब 3 वस्तुएं हैं, 8 उनके टुकड़े हैं, 3/8 में उनको बांटा जाएगा। तो ये आप लोगों का समझने वाली चीज होती है। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? अब हम क्वेश्चन करेंगे फ्रैक्शन के ऊपर, आप लोगों को क्वेश्चन कैसे आते हैं। अब हम अगर बात करें तो हमारे पास एक टर्म आती है आरोही क्रम। सुना होगा आप लोगों ने आरोही क्रम। एक होता है हमारा अवरोही क्रम। अब आप लोग समझेंगे, जिनको भी इसमें डाउट आता है आज के बाद डाउट इसमें कभी नहीं आएगा। आप लोग समझ रहे हैं, 1, 2 और 3, ये कितने टुकड़े किए हमने? इसके 3। इसके कितने हुए? 1, 2, 3 और 4। इसके कितने टुकड़े हुए? इसके हुए 4 टुकड़े। इसका कहने का मतलब हुआ, इसके ज्यादा हुए, इसके कम हुए। ठीक है, इसमें कितने अक्षर थे? 4। इसमें कितने अक्षर थे? 3। अगर 3 ये छोटा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, पहले जो संख्या आएगी वो छोटी संख्या आएगी। ठीक है, पहले संख्या आएगी छोटी, फिर आएगी बड़ी संख्या, और इस तरह आते आते एक सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। इधर क्या हुआ, 4 बड़ी संख्या है तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले हमारे इस क्रम में बड़ी संख्या आएगी, फिर उससे छोटी संख्या आएगी, फिर इसी तरह चलते 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 एक सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। समझ आ गया होगा आप लोगों का? तो इसमें क्या हो रहा है, आरोही क्रम में हमारा जो ऑर्डर चल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। कैसे? 2, 3, 4, 5, 6, छोटी संख्या, बड़ी संख्या, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। ठीक है, इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, बड़ी संख्या, उससे छोटी संख्या, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे और सबसे छोटी। तो ये वाला जो चला जाएगा ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में गया, और ये आप लोगों का डिक्रीजिंग ऑर्डर में चला गया। समझ आया कुछ आप लोगों को कैसे करना होता है जब भी आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आए? तो ये चीज आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन क्लियर आप लोगों का? अभी हम क्वेश्चन के ऊपर भी आएंगे कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप लोगों ने फ्रैक्शन का क्वेश्चन होता है, इसमें कुछ रूल आप लोगों ने याद रखने हैं। पहला रूल है आप लोगों का, जब भी भिन्न, लिखो, जब भी भिन्न, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन।
वैल्यू दी गई 4/9, तो ये भिन्न है। इसमें आप लोगों ने अंश और हर देखना होता है। ठीक है, जब भी भिन्न आप लोगों ने छोटा या बड़ा देखना हो कि आपका जो फ्रैक्शन दिया गया है वो छोटी फ्रैक्शन है या बड़ी फ्रैक्शन है, कौन सी फ्रैक्शन है ना, तो ये चीज आप लोगों ने देखनी हो कभी भी, तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हर देखना। सबसे पहले ये देखना कि इसका जो हर है वो बराबर है या नहीं है। ठीक है, जो हमारा हर होता है इसे डिनोमिनेटर आप लोग कहते हैं। जैसे कोई वैल्यू दे दी 3/7, फिर आपको वैल्यू दे दी 5/7, फिर वैल्यू दे दी 2/7, फिर दे दी आप लोगों को 4/7। तो मैंने कहा जब भी भिन्न आप लोगों ने देखना हो कि छोटा बड़ा है, तो उसमें सबसे पहले आप ये देखो कि उसका जो डिनोमिनेटर है, जो उसका हर है, क्या वह सेम है, मतलब एक एक समान सब में बराबर है। तो इसमें हमें क्या समझ आया, तो यहाँ पे जो टुकड़े हमारे हो रहे हैं सभी में, वो बराबर टुकड़े हो रहे हैं। कितने टुकड़े हो रहे हैं सभी में, 7 टुकड़े हो रहे हैं। पर जो वस्तु है, किसी में 3 वस्तु है, किसी में 5 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या देखना होगा कि सबसे बड़ा क्या वैल्यू होगी, सबसे बड़ी वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अगर उसके बाद ये आ जाएगी, उसके बाद ये आ जाएगी, उसके बाद ये आएगी। सबसे बड़ी वैल्यू आए आप लोगों को तो 5/7 है, सबसे छोटी वैल्यू आए आप लोगों को 2/7 है। इसमें कुछ नहीं देखना होता, सीधी वैल्यू देखनी होती है कि बड़ी जो बड़ी होगी वो बड़ी रहेगी जब आप लोगों की ये वैल्यू सेम होगी। इसी तरह आप लोगों को आ जाता है, जैसे 4/11 आ गया, 3/11 आ गया, फिर आपको 9/11 आ गया, या आप लोगों को इधर आ जाए 7/11। तो इसमें भी आपके डिनोमिनेटर जो डाउन वैल्यू है, जो हर है, वो सेम है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी, ये वाली होगी। इस तरह आप लोगों ने इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर कब होता है, जब बड़ी वैल्यू होती है, जैसे 9 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 3 आएगी। अगर डिक्रीजिंग में बोला हो तो 3 आएगी, फिर 4 आएगी, फिर 7 आएगी, फिर 9 आएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू जो आप लोगों की रहती है। आरोही क्रम जब भी आप लोगों का आएगा, आरोही क्रम देखो समझिए, जब भी आप लोगों को आरोही क्रम आप लोगों को आएगा, तो हमें पता है कि आरोही क्रम जो हमारा होता है उसमें सबसे पहले छोटी वैल्यू आती है। तो छोटी वैल्यू 3/11 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू आप लोगों की आएगी 4/11, फिर 7/11, फिर आप लोगों की 9/11। ठीक है, और आप लोगों को इसी तरह अवरोही क्रम होगा तो उल्टा कर दो वैल्यू को, तो ये आप लोगों के आंसर बनते जाएंगे। इस तरह से आप लोगों ने इनको करना है। एक और क्वेश्चन आप लोगों को आ जाता है कि 5/9 है, आपको 2/9 है, 7/9 है और 4/9 है। ठीक है, आप लोगों को बोला आरोही क्रम में आप लोगों ने इसको लिखना है, तो सबसे छोटी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू ये है, सबसे छोटी ये वैल्यू है। अवरोही में सबसे बड़ी वैल्यू आती है, फिर उससे छोटी वैल्यू आती है, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट में सबसे छोटी। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन एक आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा जो हमने कर लिया। अगर ये नहीं आता है तो हमारा एक और क्वेश्चन इसमें बनता है, जिसमें हमें ये देखना, सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्वेश्चन करते टाइम जब भी भिन्न या फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि क्या इसका हर बराबर है या नहीं। अगर बराबर है तो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर इसका हर बराबर ना हो तो हमें ये देखना है, दूसरा इसका ये रूल रहता है कि अगर इसका हर बराबर, डिनोमिनेटर अगर इसका बराबर नहीं होगा, तो न्यूमिनेटर आप लोगों ने देखना होता है, तो इसका अंश देखना होता है कि अंश बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, तो उसमें आपका अंश बराबर होगा। अगर हर बराबर नहीं है तो अंश बराबर होगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है 3/7, 3/5, 3/8 या 3/4। ठीक है, अब ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अंश हमारा कितना है, हमारे पास जो वस्तुएं हैं वो कितनी हैं, वो सबको एक बराबर वस्तुएं दी गई हैं। कितनी दी गई हैं, 3 वस्तुएं दी गई हैं। ठीक है, बट उनके जो टुकड़े या उनके जो भाग किए गए हैं
वो अलग अलग किए गए हैं। क्या किए गए हैं? अलग अलग किए गए हैं, बराबर नहीं है। तो इसमें आप समझिए, आपको क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा या बड़ी कौन सी है और इसमें छोटी कौन सी है। ठीक है, इसमें उल्टा देखना होता है। बड़ी का तो हमें पता है कि बराबर वैल्यू है, नीचे देखना होता है। देखो इसमें सिंपल देखना है कि तीन वैल्यू है, ठीक है, तीन वस्तुएं आप लोगों के पास हैं, जिसकी सबसे कम, समझना आप लोगों ने, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम होगी 3/4। तीन वस्तुएं चार लोगों में बंटेंगी, तो इसका मतलब इन चारों के पास ज्यादा वस्तुएं आएंगी, इनके टुकड़े नहीं होंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी? 3/4। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? 3/8। तीन वस्तुएं जब 8 लोगों में बटेगी, तो उसका जो साइज या आकार होगा वो थोड़ा थोड़ा होगा। इनमें साइज 4 लोगों में है, इसमें डबल बंट रही है, तो इसमें छोटी तो 3/8। उल्टा देखना होता है, जो छोटी वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी नीचे वैल्यू होती है वो छोटी हो जाती है, अपोजिट। इसमें आप लोगों ने ध्यान रखना। एक क्वेश्चन करेंगे, जैसे आपको क्वेश्चन आता है 5/11, 5/8, 5/17, और एक आ गया 5/9। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू। तो देखो, पांच वस्तुएं हैं, उनके हमने टुकड़े करने हैं। सबसे पहले हमें कहा कि आप बड़ी वैल्यू बताओ, फिर आपको कहा छोटी वैल्यू कौन सी है। तो बड़ी वैल्यू, पांच वस्तुओं के अगर हम 17 टुकड़े करेंगे तो वो पांच वस्तुएं, उनके 17 टुकड़े किए तो छोटे छोटे आए, तो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आई 5/17। सबसे ज्यादा वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू है, पांच वस्तुओं के 8 टुकड़े करेंगे तो वो हमारी बड़ी होगी। ठीक है, बड़ी वैल्यू है, उससे छोटी वैल्यू है 5/9, फिर उससे छोटी 11 है, फिर उससे छोटी ये है। ठीक है, तो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में अगर आपको आता है, मान लीजिए आप लोगों को अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये क्वेश्चन लगाने को बोल दिया जाता है, जैसे कहा जाता है कि आप लोग इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या आप लोग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। जब भी आप लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा तो सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, ठीक है, तो इस तरह से, सॉरी, उससे बड़ी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद उससे छोटी वैल्यू, फिर इस तरह आप लोगों की चलती जाएगी। तो याद रखना, जब भी आप लोगों का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, उसके बाद आप लोगों का डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। ठीक है, तो कैसे आप लोगों ने करना है? जब भी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा तो सबसे पहले छोटी वैल्यू कौन सी है? 5/17। ठीक है, 5/17 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 5/11। 5/11 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये। और सबसे बड़ी ये। डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोगों का क्या होता है? सबसे पहले बड़ी वैल्यू आती है, फिर छोटी वैल्यू आती है, फिर उससे छोटी आती है, फिर सबसे छोटी आती है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नहीं होगा तो मुझे फिर से आप लोगों ने बताना। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं साधारण भिन्न के, जो हमने बेसिक पढ़े। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो साधारण भिन्न होता है, नॉर्मल फ्रैक्शन होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं? नॉर्मल फ्रैक्शन के, नॉर्मल फ्रैक्शन के दो प्रकार होते हैं। कैसे? एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, और एक होता है आपका इम्प्रॉपर, या जिसे हम अनुचित कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है आप लोगों ने? जब भी प्रॉपर और आप लोगों का इम्प्रॉपर आएगा, उसमें समझना है, इसमें क्या होता है कि प्रॉपर वैल्यू हमेशा वह होगी जिसमें अंश आप लोगों का छोटा होगा और हर आप लोगों का बड़ा होगा। जैसे 3/7, ये हो गया आपको प्रॉपर। क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है और इम्प्रॉपर कौन सी होगी। तो इसमें अपोजिट हो जाएगा, इसमें अंश बड़ा होगा और हर आप लोगों का छोटा होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके आगे के क्वेश्चन जो बनेंगे वो हम कल करेंगे। आई होप ये आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। कोई डाउट आप लोगों का होगा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 8350947171, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, मिलेंगे आप लोगों के साथ